नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुहास। आज का मेरा टॉपिक है आईबीएस मिक्स्ड पेशेंट्स के लिए। आयुर्वेद में इसको सन्निपातज ग्रहणी नाम से भी संबोधित किया जा सकता है, क्योंकि आईबीएस मिक्स्ड में कभी पेशेंट को हार्ड स्टूल आता है, कभी लूज स्टूल आता है। मतलब उनकी मोशन की फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंसी ये दोनों भी चेंज रहते हैं। इसके कारण आईबीएस मिक्स्ड वाला पेशेंट ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है ट्रीट करने के लिए। आयुर्वेद में भी सन्निपातज ग्रहणी वाला पेशेंट थोड़ा सा कष्टदायी है, मतलब वो कष्ट से ठीक होने वाला है। देखिए, आईबीएस डायरिया वाला पेशेंट है या फिर आईबीएस कॉन्स्टिपेशन वाला पेशेंट है, इसका अगर आयुर्वेद के साथ संबंध जोड़ा जाए तो आईबीएस डायरिया वाला पेशेंट पित्तज ग्रहणी समान और आईबीएस कॉन्स्टिपेशन वाला पेशेंट वातज ग्रहणी समान माना जाता है। और इन दोनों भी दोषों के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो वात को शांत करने वाली हर्बल मेडिसिन, पित्त को शांत करने वाली हर्बल मेडिसिन आईबीएस डी और आईबीएस सी इन दोनों को भी ठीक कर सकती है। पर आईबीएस मिक्स में क्या होता है, जब तीनों भी दोष मतलब वात पित्त कफ ये तीनों भी दोष एकत्रित आपके गट को खराब कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आपके ब्रेन को भी खराब कर रहे हैं, मतलब आपके वेगस नर्व को भी खराब कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में इन दोनों को बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईबीएस सी का पेशेंट कुछ मेडिसिन के साथ ठीक हो जाता है, आईबीएस डी का भी पेशेंट ठीक हो जाता है, बट मिक्स्ड आईबीएस के पेशेंट्स में हमें उनका गट ब्रेन एक्सिस को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ उस पेशेंट के तीनों भी दोष मतलब वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, इनको भी हमें बैलेंस करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन देनी होती है, जिसके कारण आईबीएस मिक्स्ड ये ठीक हो जाता है। देखिए, आईबीएस डी वाले पेशेंट्स में डाइटरी चेंजेस के कारण ही केवल उनकी फ्लेयर अप्स होने के चांसेस है। आईबीएस सी में भी ऐसे है, बट मिक्स्ड आईबीएस में केवल डाइट नहीं, उनका स्ट्रेस, एंजाइटी ये भी इंपैक्ट करता है। इस वजह से आयुर्वेद में सन्निपातज ग्रहणी को कष्टदायी माना गया है, मतलब थोड़ा सा कठिनाई से ठीक होने वाला माना गया है। उन पेशेंट को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। एट द सेम टाइम उन पेशेंट के ऊपर स्ट्रेस मैनेजमेंट करने वाली आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचकर्मा थेरेपी, उन पेशेंट को गट मैनेज करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचकर्मा थेरेपी का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी जाके वो आईबीएस मिक्स्ड वाला पेशेंट ठीक होता है और उनके फ्लेयर अप्स कम होते हैं। तो देखिए, आईबीएस मिक्स्ड में क्या होता है, हमें तीनों दोषों को बैलेंस करने वाली मेडिसिन का यूज करना पड़ता है। एट द सेम टाइम उन्हीं पेशेंट में हमें दोषों को बैलेंस करने वाला डाइट भी देना होता है। और आईबीएस मिक्स्ड के कंडीशन में हमें ये भी देखना होता है कि उनकी वेगस नर्व डिस्टर्ब होने के कारण उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है। तो हमें ये तीन दोषों के साथ साथ उनके ब्रेन को भी बैलेंस रखने वाली मेडिसिन ऐड करनी होती है। उसी के साथ साथ उनके डाइटरी चेंजेस भी उसी तरीके से करने होते हैं, जैसे कि अगर उनका वात भी बैलेंस करना है, पित्त भी बैलेंस करना है और कफ भी बैलेंस करना है, उसी अकॉर्डिंगली उनको स्पेशलाइज्ड पर्सनल डाइट चार्ट प्रिपेयर करके देना होता है, जिसके कारण उनका सन्निपातज ग्रहणी मतलब मिक्स्ड आईबीएस पूरी तरीके से ठीक होना शुरू हो जाए। तो अगर आपको भी मिक्स्ड आईबीएस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं जरूर इनके जवाब दूंगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको भी इसी प्रकार की वीडियोज हमारी देखनी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।